नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और लगातार मेरी वीडियो से बने हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि छोटी छोटी तरीके ऐसे कुछ हैं जो आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप काफ़ी सारे पैसे बचा पाएंगे। और आपको कोविड के टाइम पे याद ही होगा कि जिसके पास पैसे थे वो ही थोड़ा सा आराम से रह पाया है, नहीं तो लोग भूखे भी रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि पैसे बचाना बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहे थोड़े बचाएँ या ज़्यादा पैसे बचाएँ, बचाने ज़रूर है। तो आपको मैं छोटे-छोटे तरीके बताऊँगी जिससे कि आप पैसे बचा सकते हैं, कम आमदनी में भी आप पैसे बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही आता है कि हमें ब्रांड के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, और ये ब्रांड के पीछे भागकर हम मॉल से शॉपिंग करके बहुत सारे पैसे अपने फालतू में खर्चे कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही मॉल में जिस तरह के कपड़े मिलते हैं उस तरह के कपड़े ही बाहर मिलते हैं और वो सस्ते भी मिलते हैं। और वहाँ सिर्फ मॉल में जाने की वजह से, ब्रांड की वजह से वो इतने सारे पैसे ले लेते हैं और आपको उससे भी अच्छे कपड़े बाहर मिल जाते हैं। लेकिन हमारी क्या आदत होती है, मेंटालिटी बनी हुई है हमारी कि हम ब्रांड के पीछे भागते हैं। तो इसलिए आप ब्रांड के पीछे ना भागें क्योंकि वो बहुत सारा पैसा भी लेते हैं और कई बार आपकी चीज़ें अच्छी भी नहीं आती हैं जिसे वो एक्सचेंज भी नहीं करते हैं। तो इसलिए कभी भी आप ब्रांड के पीछे ना भागें, नहीं तो आपकी बेवजह के पैसे खर्च होंगे। अब वही चीज़ अगर आप बाहर से खरीदेंगे तो आपको कम पैसे भी लगेंगे और आपके कुछ पैसे भी बच जाएंगे। तो और अगर आप मॉल में जाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे क्योंकि वहाँ का तो ये नियम होता है कि आँखों को चकाचौंध कर देते हैं ऐसी चीज़ें लगाकर सामने। तो आपका मन नहीं भी होता है कई चीज़ें लेने का, लेकिन फिर भी आप देख कर ले लेते हैं। तो कभी भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें मॉल में इस तरह से जाने के लिए कि शॉपिंग करने जा रहे हैं। आप शॉपिंग अपने हिसाब से कीजिए, जब ज़रूरत हो, जितना ज़रूरत हो। और ब्रांड के पीछे से हटिए यार, ये क्या ब्रांड ब्रांड लगा रखा है। ब्रांड से कुछ नहीं होता है। हर चीज़, हर लोग हैं, सभी लोग पहनते हैं कपड़े वगैरह, तो क्या वो खराब दिखते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ब्रांड के पीछे भागना बंद करें। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा आता है कि तुलना करना बंद करें। आप ना, हम औरतें भी बहुत करते हैं और हमें देखकर हमारे बच्चे भी करने लग जाते हैं। हम अपनी ना तुलना किसी और से करते हैं। जैसे कि अभी एक लेडीज़ है, वो पड़ोस में उसके कोई रहता है, कपल रहता है, अभी उसके बच्चे नहीं हैं और वो बहुत ही अच्छा, उन्होंने आईफ़ोन लिया है। और या वो लेडीज़ डेली, अभी नई शादी हुई है तो नए-नए कपड़े, ज्वेलरी सब कुछ हस्बैंड लाकर देता है। और वो, तो हम क्या करते हैं ना, दूसरी लेडीज़ है जो उसको देखकर तुलना करने लगती है, अपने हस्बैंड से बोलती है कि उसके हस्बैंड तो ये ला कर देते हैं, उसके हस्बैंड ये ला कर देते हैं, ज्वेलरी लाते हैं, साड़ी लाते हैं, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि ना, आप ये तो ध्यान नहीं देते हैं कि आपका परिवार बड़ा है, आपकी कमाई एक है, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, सब बहुत सारे खर्चे हैं जो आपके पति को, आपको करना पड़ता है। लेकिन वो सिर्फ़ 2 लोग हैं और उन न्यू मैरिड हैं वो, तो फिर वो थोड़ा तो एन्जॉय करेंगे, प्लस उनके खर्चे कम हैं अभी और दोनों लोग जॉब करते हैं। तो उस हिसाब से आपको सोचना चाहिए, आपको किसी से देखकर अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। आप जैसे भी हो, जो भी हो, बेस्ट हो। तो ये मत सोचिए कि आपने ये नहीं पहना है, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने हैं, ज्वेलरी नहीं पहनी है तो आप अच्छे नहीं दिख रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो भी चीज़ आपका है और जो भी है, वो सबसे बेस्ट है, आप सबसे बेस्ट हैं। क्योंकि आप तो सिर्फ़ एक सिंगल पीस हो ना, ऐसा तो है नहीं कि आपके जैसे सब हैं। तो इसलिए सब अलग-अलग होते हैं, आप किसी से अपनी तुलना ना करें, क्योंकि तुलना करने के क्या होता है, अपना ही दिल दुखी होता है। एक तो अपने पैसे भी खर्च होते हैं, अगर हस्बैंड ने लाके भी दे दिया तो आपकी बचत का तो बैंड बज जाएगा। और दूसरा, अगर आप सोचेंगे वो पहन के ज़्यादा सुंदर दिखती है, मैं अच्छी ही नहीं लगती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सबसे बेस्ट हैं। ये सोचें, अपने आप को दुखी ना करें। अगर आप ऐसा तुलना करना बंद कर देंगे, जो चीज़ अपनी है, जितनी है उतने में ही संतुष्ट हो जाएँगे, तो आप बहुत खुश होंगे और आपके पैसे भी बचेंगे। क्योंकि देख के, एक दूसरे को देखने के बाद में, मुझे वैसा आईफ़ोन लेना है, ये लेना है, तो ये सब खर्चे आपके बंद हो जाएँगे और आपके पैसे बचेंगे, जो कि आपके ही काम आने वाले हैं। दोस्तों, हम औरतें ही पैसे खर्च करती हैं और हम औरतें ही ज़्यादातर पैसे बचा सकती हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप
कहीं ना कहीं से पैसे मैनेज करती हैं अपने घर को, अपने खर्चों को, तो आप बजट के हिसाब से चलती हैं तो आपके काफ़ी सारे पैसे बच जाते हैं। और औरत को तो बहुत अच्छे से पता होता है कि पैसे कहाँ से बचाने हैं और कहाँ से कटौती करके कहाँ पे जोड़ने हैं। तो इस तरह से आप अगर ध्यान देंगे, आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर पैसे बचा सकती हैं और अपने हस्बैंड के भी थोड़ी हेल्प कर सकती हैं। जैसे कि अगर आप पढ़ी लिखी तो हैं ही, आजकल कोई ऐसा नहीं है कि अनपढ़ है। आप पढ़ी लिखी हैं, अगर अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं तो आपको अपने बच्चे को ट्यूशन में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों की टीचर उनकी माँ से अच्छी और कोई हो ही नहीं सकती है। तो आप अगर पढ़ा सकते हैं तो अपने बच्चों को खुद पढ़ाइए और कुछ ना कुछ अर्निंग करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। अगर आपने नहीं भी अर्निंग किया तो आप ये सोचिए कि आप अगर पढ़ा रही हैं अपने बच्चों को तो आपने ट्यूशन के 2000 रुपये बचा लिए। अगर आपने 2000 बचाए तो वो कमाई से ज़्यादा बढ़ के है, क्योंकि मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि कमाना बहुत मुश्किल नहीं है, पैसे बचाना बहुत मुश्किल है। तो पैसे बचाइए, वो छोटे छोटे अमाउंट हो चाहे बड़े हों, क्योंकि छोटा अमाउंट ही एक दिन बड़ा अमाउंट बन जाता है। फ्रेंड्स, हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। कई बार होता है ना कि हम बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं, हमारे पास कपड़े होते हैं, हमारे पास घर की चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम जाते हैं कहीं तो हम शॉपिंग करने लग जाते हैं, फालतू की चीज़ें फिजूल खर्ची करके बैठ जाते हैं, जिससे कि हमारे बजट का तो पूरा बैंड बच जाता है और हम परेशानी में, टेंशन में जीने लगते हैं। तो इसलिए कभी भी आप फिजूल खर्ची ना करें। जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत हो, जब ज़रूरत हो तभी आप शॉपिंग करें। ये ना करें कि मतलब हम मार्केट गए हैं किसी के साथ तो वो शॉपिंग कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप अपने परिवार को चलाने वाली हैं या चलाने वाले हैं, आप सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपको फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। तभी तो आप 4 पैसे बचाएंगे और कल वही पैसे बढ़ के ज़्यादा हो जाएंगे तो आप उसे किसी भी काम में ले सकते हैं, जैसे कि बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी, मतलब बहुत सारी आप अपने किसी सपने को पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए आप कभी भी फिजूल खर्ची ना करें। हमेशा अपने दिमाग में इस बात को बनाए रखें, ध्यान रखें कि आपको कुछ ना कुछ पैसे हर जगह से बचाने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं किसी ने बोल दिया 10 लाख की चीज़ है तो आप बिना कुछ बात करे, बिना पूछे, बिना जाने खरीद के ले आते, ऐसा नहीं करना है। आपके पास चाहे जितने पैसे हों, लेकिन आप उस बात का ध्यान रखिए कि आपके पैसे कभी भी फिजूल खर्च ना हो। फ्रेंड्स, आप अपने घर के आदमियों को भी ये समझा सकती हैं कि आप कुछ ना कुछ पैसे कहीं ना कहीं से बचाएं। ऐसा हम नहीं कह सकते, कई घरों में मैंने देखा है कि आदमी भी पैसे बचाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो मैनेज करके चलते हैं, बजट बना के चलते हैं, हर खर्चे को वो ध्यान में रखते हैं कि हमारे बजट से बाहर तो नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो आदमी नहीं करते हैं उनको घर की औरतें बता सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें ही करें। मैं घर के हर सदस्य से ये कहूँगी, आपको अपने हर घर के हर सदस्य को ये आदत डालनी होगी कि हर जगह से उसे पैसे बचाने की आदत हो जाए। अगर आदत हो जाए तो वो हमेशा के लिए होगी और आप लोगों को ही उसका फ़ायदा होगा। तो आप आदमियों को बोल सकती हैं कि ऐसा नहीं, अपनी गाड़ी ही लेकर जाएँ, ऑफ़िस तक जाएँ या काम पे जहाँ भी जाते हो, तो कार से ही जाएँ। आप चाहें तो उनके फ्रेंड के साथ वो जा सकते हैं, कभी वो गाड़ी लेकर चले जाए, कभी वो, क्या है एक ही जगह पे जाना है तो हम अलग-अलग ट्रांसपोर्ट यूज़ करके फालतू के, एक तो आपका पेट्रोल, डीज़ल ये खर्च होगा, पैसे खर्च होंगे, आपको टाइम वेस्ट होगा। आप चाहें तो एक ही जगह जाना है अगर आपको तो एक साथ भी जा सकते हैं। इससे क्या होगा, कभी आपके पैसे बचेंगे, कभी आपके फ्रेंड्स के पैसे बचेंगे। तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात कि पॉल्यूशन भी नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। अगर आप एक गाड़ी लेकर जाते हैं तो अलग-अलग पर्सनल सब लेकर जाते हैं तो उतना ही, अगर आप अपनी एक गाड़ी अगर एक दिन भी नहीं चलाते तो कुछ तो प्रदूषण कम होगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, जैसे कि आप मेट्रो में जा सकते हैं, आप ऑटो ले सकते हैं, आप बस में जा सकते हैं। इस तरह से जाएंगे, करेंगे तो आपका थोड़ा सा पैसा बचेगा और आप प्रदूषण कम होने में भी इंडिया का साथ दे पाएंगे। तो इसलिए हर जगह आपको भी ये ध्यान देना चाहिए। ऐसा ये कोई नियम नहीं है कि बचत का ठेका सिर्फ औरतों ने ले रखा है, घर के परिवार के सभी सदस्यों को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। जैसे मैं छोटी सी बात बताती हूँ कि अगर किसी रूम से अगर कोई बच्चा या बड़ा निकल रहा है और एसी और फैन, लाइट सब ऑन करके निकल रहा है, हॉल में आके बैठ रहा है, तो ये गलत बात है। घर के हर इंसान को यह ध्यान रखना है कि हमें छोटी छोटी बचत, ये छोटी सी बात है,
पर ही इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। आप अगर लाइट का यूज़ कम करेंगे तो आपका बिजली का बिल कम आएगा। तो इस तरह से हम सभी को ध्यान रखना है कि किस तरह से कहाँ-कहाँ से पैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? ये छोटी-छोटी बातें हैं जो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं वीडियो के माध्यम से आपको पहुँचा रही हूँ, क्योंकि कई बार हम इतने बिज़ी होते हैं कि हम इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान नहीं देते और ये छोटे-छोटे खर्चे ही दोस्तों हमें एक बड़ा खर्चा पकड़ा देते हैं, एक बड़ा लंबा-चौड़ा बिल हमें मिल जाता है। तो इसलिए इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें और अपने कुछ पैसे हर जगह से बचाने की कोशिश करें। ये पैसे बचेंगे तो आपके काम में आने वाले हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, आपके पैसे बचने ही बचने हैं। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।